नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज सेट नंबर 11 करेंगे। जिनको भी सेट नहीं मिल पाता है वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोगों को सुबह 6 से 7 बजे तक सेट का PDF मिल जाएगा, है ना। पहले खुद से बनाना, जब नहीं बनेगा तब वीडियो आप लोगों के पास 10 से 11 बजे के बीच चला जाएगा। देखिएगा, जो नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए, इसको भाग देंगे तो कितना बार में 18 18 22 माइनस 18 कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करिए। कितना, पहले का गुना 11 दूनी 22, 22 में 22 भागा कितना 28 में 22 से भाग दीजिएगा। कितना बार में, 4 बार में, यानी 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। 8 माइनस 0 कितना आ गया, 8 आ गया। 41 नंबर का क्वेश्चन 8 हो जाएगा। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज निकालना, है ना। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज निकालना है, रेट भी समान है, रेट भी से उसी क्या बोल रहा है कि समान राशि पर उसी रेट से उसी दर से, यानी उसी रेट से समान अवधि के लिए, यानी समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा यह निकालते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं परसेंटेज में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना सिंपल इंटरेस्ट है, कंपेयर कर देंगे। देखिए क्या बोला, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1530 रुपया हो जाती है। तो यहाँ रेट कितना दिया है, रेट आपको दे दिया है 4% और टाइम कितना दे दिया है, टाइम जो है 2 ईयर है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये भी फार्मूला से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। पहला साल भी 4%, दूसरा साल भी 4%, गुना कितना 4 गुना 4 बाई 100 कितना आ गया परसेंटेज में आपका 4 4 प्लस 8, 4 दूना 16, 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना आ जाएगा 8.16। इतना परसेंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब देख लेते हैं कि परसेंटेज में कितना, क्या कि रेट भी समान बोल रहा है, टाइम भी समान है। तब ब्याज देख लेते हैं कि कितना परसेंट साधारण ब्याज मिलेगा, है ना। तो क्या होता है, ब्याज बराबर आर गुना टी होता है। रेट कितना है 4%, 4%, टाइम कितना 2 साल। अगर साधारण ब्याज पर अगर उसको कितना परसेंट मिलेगा, 8% नहीं मिलेगा। यह क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। परसेंटेज में कितना है 8.16 है। तो यहाँ से देखिए, यानी 8.16 इतना परसेंट, यह क्या है कंपाउंड परसेंटेज में। लेकिन रुपया में कितना है 1530 रुपया, 1530 रुपया। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान कितना 1530 भागा कितना 8.16, कितना का मान निकालना, साधारण ब्याज है कि क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज यानी 8% का मान निकालना। 8% का मान निकालना है तो इधर भी 8 से गुना कर देते हैं, इधर भी 8 से। 8%, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, गुना में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना बार में, कट जाएगा 8 0 2, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 50, यहाँ कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, है ना। यहाँ काटते हैं, यहाँ कितना बार में 30 बार में कट जाएगा, 15, यानी साधारण ब्याज कितना है 1500 रुपया मिलेगा। यह आपका 42 नंबर क्वेश्चन है।
देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। एक किसी राशि के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। अकेले बी इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यह निकालना है। देखिए, ये अकेले काम करता है तो 7/5 भाग कितना दिन में पूरा काम कर देता है, 15 दिन में। अगर ये जो है बी का सहायता लेता है तो पूरा काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में। तो क्या पूछ रहा है कि बी अगर अकेले काम करे तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, यह निकालना है। देखिएगा, ए ए जो है 7/5, ये जो है ये जो है 5/7, ये जो है 5/7 भाग काम करता है। अगर ये जो है 5/7 भाग काम करता है तो कितना दिन में पूरा कर देता है, 15 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना 5×15। अगर ये जो है कितना गया 7×21। अगर ये अकेले काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 21 दिन में काम कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये जो है बी की सहायता लेता है तो पूरा काम कितना दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में कर दे रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 84 आ गया। ये जो है 21 दिन में 84 काम, तो एक दिन में 7 काम, 4 काम, 21 चौक 84। बी जो है 12 दिन में 84, दोनों मिलकर 12 दिन में 84 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम। अब देखिए यह क्या निकल गया, ए जो है एक दिन का काम, ए और बी के एक दिन का काम। तो यहाँ से ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दे रहा है, 7 काम। ए जो है एक दिन में 4 काम, तो बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यह क्या निकल गया, ए और बी का इफिशियंसी निकल गया कि ए जो एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। क्या पूछ रहा है कि बी अकेले काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में काम कर देगा। ये एक दिन में 3 काम कराना है, कितना 84 काम। तो 84 काम करने में कितना दिन लगेगा, भाग दे देंगे, कितना दिन, 28 दिन में काम पूरा कर देगा। यह आपका 43 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1683 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देख क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के उसके सूची मूल्य पर 16% का छूट देता है। तो यहाँ 16% का फ्रैक्शन निकाले, कितना आ गया, 16/100। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 5 25 है ना, 4 25 चौको 100, तो कितना आ गया, 4/25 आ गया। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 है तो उस पर 4 का छूट दे रहा है, तो कितना बेच रहा है, किस में बेच रहा है। यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कितना गया, 25:21 आ गया, है ना। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। 30% का 30% का लाभ होता है। अगर कोई छूट नहीं देता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 30% का लाभ होता है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस, अगर कोई छूट नहीं देता तो वह कितना में बेचता, 25 में ही बेचता। अगर वह इतना में बेचता, 25 यूनिट में बेचता, तो उसको यह कितना 25 यूनिट में बेचता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 30% का लाभ होता है ना। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इसको सेलिंग प्राइस में कितना 25 में बेच रहा, लेकिन परसेंटेज में कितना में बेच रहा है, 130%। तो यह क्या निकल गया, यह जो है 1% का मान। कॉस्ट प्राइस निकालना था, टोटल क्या 100%। यहाँ देखिए इसको काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, यह क्या आ गया, कॉस्ट
मार्क और सेलिंग का रेशियो आ गया। तो आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन कभी रेशियो जो होता है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो फ्रैक्शन हटाएंगे, सब में क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, इसमें भी 13 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 13 से गुना करिए, इसमें भी 13 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ 250, यहाँ कितना आ जाएगा गुना कर दीजिए, 13 5 65 के 5 कैरी 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितना गया 32, इसको गुना करिए, 13 का 3, 13 का 3 कैरी 1 है ना, 13 दूनी 26 1 27 है ना। अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है, वह जो है 16% छूट देकर इतना बेच रहा है, कितना बेच रहा है 1683 में बेच रहा है, 1683 में बेच रहा है, लेकिन यह इतना ये यूनिट में कितना सेलिंग प्राइस है 273 है, लेकिन रुपया में कितना है 1673, तो एक यूनिट का मान निकालने से कितना गया 1683 बाई कितना 273, क्या पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी 250 यूनिट का मान। काटिएगा, कितना से कटेगा आपको 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, काटते हैं, यहाँ कितना 9 3 27 1, यहाँ 3 से काटते हैं 5 3 15 6 3 18 1, अब कितना से कटेगा, कट नहीं रहा है, 1638 है, सॉरी 1638 है, 1638, तो यहाँ देखिए तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1638 बाई कितना 273, क्या पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है 250 यूनिट, 3 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया 91 आ गया, नहीं तो डायरेक्ट काटिए ना, कितना से कटेगा 6 3 18 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, यहाँ कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, 25 6 का 150, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1500 रुपया आपका आ गया कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था आपका। यह आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिएगा 45 नंबर, 5 संख्या है, पहली 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, तो यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या निकालना है। देखिए 5 संख्या जिसमें क्या बोल रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली चार संख्या है ना, पहली 4 संख्या का औसत यानी एक से लेकर यह 4 संख्या, यह कितना पांचवी संख्या, इसका कितना है पहली चार संख्या का औसत पांचवी संख्या का जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वह क्या होता है नीचे वाला, यानी पांचवी संख्या जो 6 है तो यह इसका औसत कितना है 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं का औसत कितना है 5 है, यह क्या दिया है यह पांचवी संख्या का यूनिट है, लेकिन यह जो 4 संख्या का औसत है तो 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे है ना, यह टोटल क्या निकल गया, यह पांचों संख्या का अनुपात निकल गया, यह पहली चार संख्या है, यह पांचवी संख्या का रेशियो निकल गया है ना। अब देखिए तो यहाँ देखिए अनुपात में टोटल 5 संख्या का योग कितना है 26 है, अनुपात में कितना है 26 है, लेकिन यह देखिए टोटल 5 संख्या का योग कितना है 26 यूनिट है, लेकिन योग यहाँ कितना है 26, पांचवी से 5 संख्या ना है तो 5 से गुना कर देंगे, एक यूनिट का मान कितना आ गया 5 आ गया, क्या पूछा आपको पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6 × 30। देखिएगा यह 45 नंबर क्वेश्चन है।
इसको थोड़ा सा समझिएगा, आसान ही क्वेश्चन है। नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि यह क्या दिया, पांच संख्या, चार पहली चार संख्या का, देख क्या बोला, पहली चार संख्या का औसत पांचवी संख्या का इतना है। मान लेते हैं पहली चार संख्या का औसत है ना, तो यहाँ देखिए पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, इसका औसत कितना दे दिया, और पांचवी संख्या, यह संख्या का औसत कितना दे दिया, 5:6 है ना, यह क्या औसत है। तब मान लेते हैं कि पहली चार संख्या का औसत जो है 5x है, और छठी संख्या पांचवी संख्या कितना है, 6 है। यह क्या है, यह जो है चार संख्या का औसत है। अगर यह चारों संख्या का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, यह क्या निकल गया, यह जो है चार संख्या का योग निकल गया। चार संख्या, यह कितना, पांचवी संख्या, तो टोटल पांच संख्या का योग कितना हो जाएगा, 20x + 6x, यह क्या निकल गया, यह टोटल पांच संख्या का योग निकल गया। और यह अंग क्या दिया हुआ था, टोटल यह जो 26 जो है पांच संख्या का औसत, यह क्या दिया 26 जो पांच संख्या का औसत, तो योग कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, ये भी पांच संख्या का योग, ये भी पांच संख्या का योग, बराबर हो गया। यहाँ कितना आ गया, 26x बराबर कितना, 26 गुना 5, x का मान कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। कौन सा पूछ रहा है कि पांचवी संख्या कितना, पांचवी संख्या कितना 6x है, पांचवी संख्या यानी फिफ्थ नंबर कितना, फिफ्थ नंबर जो है कितना है आपका जो है 6x है, तो कितना आ जाएगा 6 गुना 5, कितना आ गया 30 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, 2091, 3485, 4879 का महत्तम समवर्तक x है, तो x के अंकों का योग निकालना है। देखिए संख्या कितना दे दिया है, 2091, 3485 और 4879, यह संख्या दिया, क्या बोल रहा है कि इसका HCF निकालिए, जो HCF आएगा उस संख्या के अंकों का योग पूछा है ना। तो पहले HCF निकाले थे, क्या बोले थे कि कोई भी दो संख्या का डिफरेंस लीजिए, जो कम डिफरेंस होगा उसी को, ऐसे किसी को भी ले सकते हैं, है ना। तो यह दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर कितना का है, लीजिए यहाँ कौन, यह बड़ा ये छोटा, तो घटाएंगे कितना, 5 - 1 कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ कितना 8, तो एक दह पंचली कितना आ गया 18, 18 - 9 कितना आ गया 9, यहाँ कितना बचा 3, 3 1 कितना आ गया 1394, कितना आ गया आपका अंतर 1394। जो अंतर आया वह HCF हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वह नहीं हुआ तो उसका फैक्टर तोड़ेंगे, और जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा होगा, जो जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा, जो ये सब संख्या को पूरा पूरा भाग काटे, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यह इवन नंबर है, यह ऑड नंबर है, कभी भी काटेगा नहीं, यानी कि यह नहीं हो सकता। इसका फैक्टर तोड़ेंगे, कितना 2 से काटेगा 2, यहाँ कितना 6, यहाँ 9 7, कितना आ गया 697 आ गया। अब देखते हैं कि क्या यह संख्या जो 697 से कटेगा, देखिए 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 से ये संख्या कट जाएगा पूरा पूरा। अब जो है ये भी कट जाएगा, कितना से कटेगा 5 से कटेगा, ये भी जो है कट जाएगा आपका, कितना से कट जाएगा यहाँ 7 से कटेगा, यानी HCF आ गया। HCF हमारा कितना आ गया, HCF जो है 697 आ गया। यह क्या निकल गया, यह x का मान निकल गया है ना, यह एक HCF जो है x था, यह x का मान, यह नहीं पूछ रहा है, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो जोड़ देते हैं, कितना 9 6 15, 15 7 22, कितना आ गया 22 आ गया। यह हमारा आंसर हो गया। देखिएगा 47 नंबर, एक व्यापारी ने एक वस्तु का
एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए, लाभ जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि लाभ जो है अगर सेलिंग प्राइस पर या मार्क प्राइस पर है बोला है तो कब करेंगे, है ना। ऐसे जनरली लाभ या हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है और डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कंडीशन दे दिया है कि लाभ जो है सेलिंग प्राइस पर निकाले या लाभ जो है मार्क प्राइस पर निकाले तो वहां पर निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु, देखिए एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। देख, मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, लेकिन वह क्या बोल रहा है कि वह मार्क प्राइस इस तरह से अंकित करता है, वह जो कितना इस तरह से अंकित कर, देखो उस वस्तु का क्रय मूल्य पर 28%, वह जो क्या बोला कि वह जो है इस तरह से इस पर अंकित मार्क करता है कि वह जो कितना क्रय मूल्य पर 28% का जो लाभ होता है ना वही जो है इस पर अंकित करा। तो यह क्रय मूल्य कितना है 100, इस पर 28% के लाभ पर बेचेंगे यानी कितना 128, यानी मार्क प्राइस कितना था 128 था, है ना। मार्क प्राइस निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर वह जो अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दे तो उसका वास्तविक लाभ निकालना है। तो यहाँ देखते हैं अगर इस पर जो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी यहाँ से देखिए ना निकाल देते हैं कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस कितना है 128, इस पर 15% का डिस्काउंट देगा यानी बेच देगा कितना में 85/100, इतना में बेचेगा। काटेगा, काट देते हैं, यहाँ कितना गया 17×5 = 85, यहाँ कितना गया 2×100 5, यहाँ कितना 4 से काटते हैं, 4×3 = 12, 4×2 = 8। यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना आ गया, गुना कर देते हैं, 17×2 = 34 के 4 कैरी 3, 7×8 = 51, 51×3 कितना गया 54, 54/5। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है कितना 500, कॉस्ट प्राइस है कितना 100, सेलिंग प्राइस कितना आया 544/5। तो क्या पढ़ेंगे क्या, रेशियो जो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है तो फ्रैक्शन को हटाएंगे, इधर भी 5 से इधर भी 5 से, कितना आ गया 500, यहाँ कितना आ गया 544। किसी वस्तु को 500 में खरीदा 544 में बेच दिया तो कितना का लाभ हो रहा है 44 का लाभ हो रहा है। 44 का लाभ, 44 का लाभ किस पर 500 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 8.8, इतना % का लाभ होगा। देखिए वह मार्क प्राइस कैसे अंकित कर रहा है, देखिए जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर 28% का लाभ जो होगा ना वही मार्क प्राइस अंकित किया है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है ना। यहाँ आपका कितने नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई जो है 5:12:13 है, इसका परिमाप जो है 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप हमको दे दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए साइड का रेशियो दे दिया कितना 5:12:13, है ना। इसका परिमाप देख लेते, अनुपात में कितना है, अनुपात में कितना 12 5 17, 17 और 13 कितना गया 30, अनुपात में टोटल कितना है 30 यूनिट है, लेकिन परिमाप कितना दे दिया है 90 सेंटीमीटर। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो निकाल लेते यह कितना 1 यूनिट का मान 3, तो 5 यूनिट का मान 15, 12 यूनिट का मान बढ़ती है 36, 13 यूनिट का मान कितना आ गया 33 39। तो यह क्या होगा
क्या पर है कि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यह क्या, यह दो छोटी भुजा थी, इसमें से एक लंब यह है, इसमें से एक लंब एक आधार होगा, यह लंब तो यह आधार होगा, अगर यह आधार तो यह लंब होगा। क्या होता है एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मान लेते कि आधार यह है तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना बार में, 18 बार में। गुना करिए 15 ठी 20 से शून्य करीब 12, 15 12 कितना गया 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है। देखेगा 49 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% हो जाती है, तो 8,000 रुपया की धन राशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा, है ना। अगर रेट मालूम हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए शुरू में क्या दिया हुआ, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि जो 7 वर्ष में स्वयं का 7 गुना 70% हो जाता है, तो परसेंटेज में तो मान लेते हैं कि मूलधन अगर 100 है तो क्या बोला कि 7 वर्ष में कोई राशि जो है कितना 70% हो जाता है, तो 100 का 70% कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और टाइम कितना है 7 ईयर है। रेट निकालना है, रेट नहीं मालूम, रेट निकालना है तो निकाल देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT/100, है ना। तो यहाँ से देखिए ब्याज कितना है 70 है, मूलधन कितना है 100, रेट टाइम कितना 7, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल कितना बार में 10 बार में, रेट कितना आ गया 10% आ गया। अब आगे पढ़िए, 8,000 रुपया की धन राशि पर समान ब्याज, यानी इसी रेट से मूलधन कितना है 8,000 रुपया की राशि, 8,000 रुपया की राशि इसी रेट यानी 10% की रेट से 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कल ही बताए थे, अगर टाइम 10% है और न सॉरी रेट जो है 10% और टाइम 3 ईयर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सीधे फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या होता है RQ, यहाँ से 2 अंक लिखना, फिर 3R², यहाँ से भी 2 अंक लिखना, फिर इसके बाद डेसिमल देना, फिर कितना 3R। देखिएगा यहाँ देखिए रेट कितना है 10%, आर कितना है 10, 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। यहाँ से 2 ही अंक लिखना यानी कितना 00, कैरी कितना बचा 10 बचा। यहाँ देखिए R² यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 कितना आ गया 300, कितना आ गया 300, और 300 प्लस 10 कितना आ गया 310, 2 ही अंक लिखना तो कितना उतरेगा 10, कैरी कितना बचा 3 बचा। अब देखिए 10 3 30 और 30 और 3 33, यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल, 10 3 30 और 30 और 3 33, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 33.1%, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। परसेंट में इतना ब्याज मिलेगा तो देखते हैं रुपया में कितना मिलेगा। मूलधन कितना 8,000 रुपया, कितना मिलेगा 33.1, परसेंटेज के लिए 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे बटा में 10, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, गुना कर देते हैं। यहाँ कितना गया 8, 8 3 24 के 4, करी 2, 8 3 24 2 26, कितना 2600 रुपया, 2648 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिएगा 50 नंबर, यह 49 था आपका। देखिएगा 50 नंबर, दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा
देखिए जो दो जैकेट है ए और बी, दोनों के मूल्य का अनुपात दे दिया है, कितना है 7:9 है, 7:9 है ना। अब आगे पढ़िए, इतना के अनुपात में, यानी जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है, तो जैकेट बी का मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। यह क्या दिया हुआ है, यह अनुपात में, यह जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है, 380 का अंतर है, 380 का अंतर है। तो अनुपात ए का मान कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। किसका पूछा, जैकेट बी का मूल्य, यानी जैकेट बी का मूल्य कितना है 9 यूनिट, 1 यूनिट का मान 190, तो 9 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे 99 से, यानी 1710 रुपया आ जाएगा। 50 नंबर ये क्वेश्चन था। देखिएगा 51 नंबर, यदि तीन संख्या इतना के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्तक 2415 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अंतर निकालना है। देखिएगा 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। तीनों संख्या का अनुपात कितना है, 3:5:7, है ना। इसका एलसीएम दे दिया है, एलसीएम कितना है, एलसीएम जो है आपका 2415, एलसीएम कितना है 2400, एलसीएम कितना है 2415। तीनों संख्या का अनुपात है 3:5:7। तो यहाँ देख लेते हैं कि यह तीनों संख्या के एलसीएम अनुपात में एलसीएम कितना, कोई भी कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यह तीनों संख्या का प्रोडक्ट, अनुपात में एलसीएम कितना, यह तीनों संख्या का प्रोडक्ट, यानी कितना 3 × 5 × 7, यह क्या निकले इसका एलसीएम, लेकिन एलसीएम दिया हुआ है कितना 2415, 2415। तो यहाँ से काटते हैं, कितना 3 से कटेगा, 8×3 = 24, 0 5×3 = 15, फिर 5 से काटते हैं, कितना 16×5 = 80, 1 7 से काटते हैं, 7×2 = 14, 7×3 = 21। अनुपात ए का मान कितना गया 23 आ गया, अनुपात ए का मान कितना गया 23 आ गया। क्या पूछा है आपको, पहली दूसरी और पहली संख्या का अंतर, दूसरी और पहली संख्या का अंतर, पहली संख्या 3 यूनिट है, दूसरी संख्या 5 यूनिट है, अनुपात में कितना का अंतर है 3 का अंतर है, अनुपात में कितना का अंतर है 2 का अंतर है, अनुपात में कितना यूनिट का अंतर है 2 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 23 है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 × 23 कितना आ गया 46 आ गया, अंतर कितना का 46 का है। यह 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिएगा 52 नंबर, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजा 5:6 के अनुपात में आयत की छोटी भुजा की लंबाई निकालना। देखिए एक तार है, जो एक तार है उसको घेर कर एक वृत्त बनाया गया है ना, उस वृत्त का एरिया दे दिया है, एरिया कितना दे दिया है 18,634 दे दिया है, एरिया दे दिया। क्या बोला है कि अब जो है उस वृत्त को, उस तार को एक जो है आयत के रूप में बनाया गया, तो क्या सेम होगा, दोनों में क्या सेम होगा, वृत्त की जो परिधि होगा, यानी जो तार की लंबाई होगा वही ना, उसी से ना वृत्त बनाया गया, यानी वृत्त का परिधि आयत के परिमाप के बराबर होगा। देखिए मान लीजिए कि यह क्या है, यह जो एक वृत्त है, यह तार है, इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है ना, एक सर्कल तैयार हो गया। अब फिर क्या बोला कि इसी तार को मोड़कर एक आयत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ तो वही ना होगा, यानी क्या इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो यह क्या हो गया परिधि हो गया, अगर आयत के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या हो गया परिमाप हो गया, यानी दोनों का लेंथ, तार की जो लंबाई होगा सेम होगा।
देखिएगा, समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 18,634। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन एरिया दे दिया है, एरिया कितना दे दिया? 18,634। दो से काटेंगे कितना बार में? यहाँ कितना आ गया? 9, 9, 3, 1, 7। 11 से काटते हैं, 11, 8, 88। 11, 8, 88। यहाँ कितना बचा? 5 बचा। 11 चौको 44, 11 चौक 44। यहाँ कितना बचा? 7, 11 7, 77। यहाँ देखिए, आर स्क्वायर बराबर, इसको देखिए लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 12 7 84, यानी 121 गुना 7। ऐसे 7 से 7 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए आर स्क्वायर यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से रूट लग जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना है? 11। 7 गुना 7, 49 का वर्गमूल कितना गया? 7, यानी त्रिज्या निकल गया। कितना आ गया? 77 आ गया। तो यहाँ क्या बोले थे? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, यह जो है वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप, दोनों को क्या सेम होगा? परिमाप। इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, वृत्त के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या होगा? तार की जो लंबाई होगा वृत्त के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वृत्त की परिधि। अगर आयत के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो जो तार की लंबाई होगा क्या होगा? परिमाप, आयत का परिमाप, दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो निकाल देते हैं। देखिए, आयत के परिमाप का जो साइड का रेशियो ना, यह दे दिया है। मान लेते हैं यह आयत है, इसकी भुजा का रेशियो दे दिया है। तब मान लेते हैं कि चौड़ाई जो कितना 5, कितना 5:6 है ना। तो कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि यह चौड़ाई जो 5 है, लंबाई कितना 6 है। तो यहाँ से देखिए, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। त्रिज्या कितना है? 77 है ना। यह क्या निकल गया? वृत्त की परिधि निकल गया। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना है? 6x, चौड़ाई कितना? 5x। क्या बोले थे? वृत्त की परिधि, आयत का परिमाप, दोनों क्या होगा? सेम होगा। काटते हैं, 2 से 2 कैंसिल। कितना बार में? 11 बार में। 22 गुना 11। यहाँ कितना आ गया? 11x। कितना बार में? 11 से 11, x बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। क्या पूछ रहा है? आयत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा कितना है? 5x है। छोटी भुजा कितना है? 5x है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, और छोटी भुजा कितना? 5x है। यानी कितना? 5 गुना 22, कितना गया? 52 से 110 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। यह क्वेश्चन नंबर आपका 52 था। देखिएगा 53 नंबर। यदि निम्न छह परीक्षणों का औसत, यह संख्या आपका दे दिया और औसत कितना दे दिया है? 12.5 है। तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत पूछा। तो यहाँ देखिए, औसत बराबर क्या होता है? औसत गुना नंबर ऑफ टर्म। क्या निकल गया? सभी संख्या का योग निकल जाएगा।
देखिए 6 संख्या, तो 6 संख्या को जोड़ते हैं। कितना? पहली संख्या x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17, है ना। छह संख्या, यह क्या निकल गया? 6 संख्या का योग, औसत निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग दे देंगे, तो यह क्या आ गया? औसत आ गया। और औसत हमको दे दिया, औसत कितना है? 12.5, 12.5, तो यह कितना? 12.5 को लिख सकते हैं। 25/2 कितना आ गया? 12.5। कितना? 2 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। जोड़ते हैं एक्स 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 एक्स, कितना आ गया? 6x। अब संख्या को जोड़िए, 5, 2, 5, 7, 7 और 8, 15, 15, 15 और 11, 15 और 11 कितना आ गया? 15, 11, 15, 11, 15, 11 कितना हो गया? 26 और 26 और 26 और 26, 26, 4, 30 और 30 और 10, 26 और 4, 30 और 30 और 10, 40 और 40, 40 और कितना? 40 और 17, 40 और 17 कितना आ गया? 57 आ गया। कितना आ गया? 57 आ गया। अब बराबर में कितना? 25 दिया, 75। 57 को उस साइड ले जाकर घटाएंगे, यानी 6x बराबर कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका, घटा देंगे, यानी कितना? 8, 1, 18 आ गया। यानी x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। क्या बोला है? पहली 3 संख्या का औसत पूछा। तो पहली 3 संख्या कौन कौन है? ये है, यही ना पहली 3 संख्या है। इसको जोड़िएगा, जोड़िएगा कितना? x x x कितना आ गया? 3x। नंबर को जोड़ते हैं, कितना? 2, 5, 7, 7, 8, 15, कितना आ गया? 15, है ना। इसका औसत पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना? 3 है। x का मान है, यह क्या निकल जाएगा? पहली 3 संख्या का एवरेज निकल जाएगा, है ना। x का मान पता है, कितना? 3 गुना 3 कितना आ गया? 9, 9 प्लस 15/3 कितना आ गया आपका? जोड़ देंगे, 15 और 9 24, 24/3 कितना बार में? 8, 3, 24। औसत कितना आ गया? 8 आ गया। देखिएगा 54 नंबर। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कार का औसत चाल मीटर पर सेकंड में पूछा। तो यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। यहाँ दूरी भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। तो यहाँ देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है? 41 किलोमीटर और 23 किलोमीटर दूरी तय किया, है ना। 41 किलोमीटर और 23 किलोमीटर। टोटल टाइम 41 किलोमीटर जाने में वह कितना समय ले रहा है? 45 मिनट। और 23 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है? 35 मिनट। यहाँ देखिए, दूरी क्या है? किलोमीटर। टाइम क्या है? टाइम क्या है? मिनट में। तो इसको घंटा में चेंज करेंगे, तो कितना से भागा? 60 से भागा, है ना। निकल गया। इसको जोड़ेंगे, कितना आ गया? 4, 6। यहाँ कितना आ गया? 64 ऊपर में। इसको जोड़ते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा? 0, 4, 4, 8। 60 को ऊपर भेज देते हैं, 60। यह निकल गया। क्या निकला हमारा? 4 निकल गया। 0 से 0 कैंसिल, 8, 8, 64।
कितना आ गया चाल? 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चाल पूछा है क्या? मीटर पर सेकंड में पूछा। तो मीटर पर सेकंड में पूछा है तो इसको क्या 5/18 से भाग दे देते हैं। कितना से लगेगा? 6 से लगेगा। 6×3 = 18, 6×4 = 24। कितना आ गया? 8×6 = 48 है, सॉरी 8×6 = 48, 48 आ जाएगा। चाल कितना किलोमीटर में? 48। तो 48 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना? 5/18 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे 5/18 से। देखिए 6 से काट 6 से काट 18 से कटेगा। 6 से 6×3 = 18, 6×3 = 18। यहाँ से 6 से काटते हैं, 6 से 8×6 = 48। कितना आ गया? 40/3। 40/3 किस तरह से दे रहा है? ठीक है, 13.1/3 इतना मीटर पर सेकंड चाल निकल गया। यहाँ 8×6 = 48 होता है ना। तो चाल कितना आ गया? 13.1/3 मीटर पर सेकंड। देखिएगा 55 नंबर। सोनू ने 10,000 रुपया की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्षों के बाद साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? यह देखिए, समझिएगा। देखिए सोनू जो है किसी सोनू जो है ना 10,000 रुपया कोई साहूकार से 10,000 रुपया उधार लिया। किस रेट से? 7% की दर से। तो 7% जो है एनुअली नहीं लिया है, क्या बोल रहा है? वह 7% प्रति 6 महीने की दर पर उधार लिया है। यानी कि वह जो 7% जो ब्याज लगेगा ना, 6 6 महीना पर ब्याज लगेगा ना। यानी कि रेट क्या है? ईयरली, ईयरली नहीं है, क्या है? हाफ क्वार्टरली, सॉरी हाफ ईयरली है। यहाँ देखिए आपको यहाँ टाइम ईयर में रहेगा कि दिन में रहेगा कि मंथ में रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यह आपका रेट डिसाइड करेगा, है ना। अगर रेट जो है ईयर में है तो आपको टाइम ईयर में रखना पड़ेगा। अगर रेट पर डे दिया है तो दिन में रखना पड़ेगा। अगर रेट मंथ में दिया है तो पर मंथ में रखना पड़ेगा। यहाँ रेट क्या है? 6 6 महीना पर वह जो है 7% की दर से ब्याज लेगा, है ना। वह कितना साल बाद वह लौटाने गया है? 3 साल बाद लौटाने गया है ना। तो यहाँ से देखिए 3 साल बाद वह लौटाने जाएगा तो वह साहूकार को क्या देगा? मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज देगा, है ना, यानी अमाउंट। यहाँ से देखते हैं, अब देखिए समझिएगा। वह टोटल कितना साल बाद ब्याज लौटाने गया? 3 साल बाद। तो वह जो 7% की दर से वह केवल ब्याज देगा। तो यहाँ देखिए 3 ईयर, 3 ईयर, एक साल में कितना मंथ होता है? 12